ये चले कुछ कंपनीज लीगल होती हैं, कुछ इलीगल को अभी हम साइड पर रखते हैं। जो कंपनीज लीगल होती हैं, ये बनाने की ज़रूरत लोगों को क्यों महसूस होती है? चाहे एफबीआर में उन्होंने अपने तमाम असासे डिक्लेयर किए हुए हों, लेकिन ये मुल्क से पैसा बाहर लेकर जाने की बुनियादी वजूहत क्या होती हैं अशरफ साहब? बहुत सिंपल है और उसका जवाब आपको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और जो बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती हैं, उससे आपको पता चल जाएगी। ये एक आज का नहीं, ये एक जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है, जब से कारोबार शुरू हुए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में चाहे वो सिल्क रूट की बात हो, चाहे वो पनामा कैनाल की बात हो, चाहे सुएज कैनाल की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड को सहल बनाने के लिए, उसको जल्दी कराने के लिए किए गए। इसीलिए आपको कंपनियां खोलने की जरूरत पड़ती है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में हैं। सपोजिंग आप यहाँ से एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गारमेंट्स का, तो और वहाँ पे आपको इंस्पेक्शन वगैरह करवानी है, आपको यहाँ इंस्पेक्शन करवानी है और आपको ये कंपनियां खोलनी पड़ती हैं ताकि आपके वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठे हों जो कि फैसिलिटेट करें उन इंस्पेक्शन वगैरह में। उसमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है, ना टैक्स अवॉइडेंस का ताल्लुक है, ये फैसिलिटेशन की जरूरत है। छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, PIA का एक इदारा है जिसका नाम है PIA होल्डिंग, और ये आज का इदारा नहीं है, बहुत पुराना है। आपको पता है कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। ये क्यों गैर कानूनी बात है? ये कोई गलत बात है? ये कोई टैक्स अवॉइडेंस की बात है? नहीं, ये फैसिलिटेट करने की बातें हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है? मल्टीनेशनल बाज़ात खुद इस चीज़ की गवाजी करती है कि एक कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस बहुत सारे मुल्कों में हो। अब अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का भी कानून ये कहता है कि जो अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे आके ट्रेडिंग करना चाहती है, यहाँ पे आके कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको पाकिस्तान में भी एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो वो कंपनी को खोलेंगे जब, तो उस मुल्क जहाँ से वहाँ से काम हो रहा है उसके लिए वो ये ऑफशोर कंपनी होगी। ऑफशोर एक गाली बन गई है। ऑफशोर जो है वो इस तरह है जिस तरह कोई बहुत ही कभी और बहुत ही बुरा काम हो रहा है जिसके अंदर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग होनी। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी जो आपका कारोबार है उसके लिए बहुत जरूरी। आपने बड़ा सिंपल तरीके से बहुत आसान अल्फाज में ये इसकी वजाहत कर दी, लेकिन फिर ये पनामा में 450 लोगों के जो नाम आए थे उसमें शरीफ फैमिली के खिलाफ जो कार्रवाई हुई हमने देखा, फिर इसमें जो दूसरे बिजनेसमैन थे और दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, क्या उन तमाम लोगों की कंपनीज़ वो इसी तरह लीगल थीं? वो उन्होंने इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए खोली थी जो आपने बयान किया, इसी वजह से फिर मज़ीद तफसीलात हमारे सामने नहीं आ सकी, या फिर उनके खिलाफ कहीं कोई किसी भी लेवल पे तहकीकात हुई नहीं है? इसके दो पहलू हैं। आप देखेंगे कि पनामा लीक्स में शरीफ ख़ानदान को टारगेट किया गया और वहाँ पे जब आप हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इस सारे केस की और उसकी जो जजमेंट है, इसमें पनामा में जो प्रॉपर्टीज बताई गई थी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं नाअहल करार दिया। ना वो प्रॉपर्टी उनकी थी, ना वो कंपनीज जिनकी वो मिल्कियत में थी उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम था, बिल्कुल भी नहीं था। उनको नाअहल करार दिया गया था एक अकामा की वजह से, और वो अकामा जो है वो उनके बेटे की कंपनी थी और वो दुबई में थी। और वहाँ पे भी बात ये थी कि इन्होंने क्या उसके अंदर किसी किस्म की तनख्वाह नहीं ली थी, और चूंकि तनख्वाह नहीं ली थी इसलिए वो अनडिक्लेयर्ड एसेट था। अब ये मुझे बताइए, जब ये सिलसिला होगा तो फिर बाकी मामला क्या होंगे? जो पनामा के अंदर इतने लोगों के नाम आए उनमें से किसी को कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो ये नजर ये आ रहा है कि इस जो चीजें हैं जो इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस है। देखिए, लीक का क्या मतलब है कि एक चीज जो खुफिया चीज को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। जी, वो कौन सी है जो कि उस मुल्क के कानून के मुताबिक खुफिया रखनी है। उस मुल्क के कानून को तोड़ने के बाद
ये दस्तावेजात सामने आई है ना, ठीक है, सही, या तो चोरी की है या ये स्मगल की गई है, ठीक है, चलिए। या ये अच्छा सा पॉइंट आपका आ गया, मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ। ओन अब्बास साहब से पहले ये पूछ लूँ कि आज जो सेल बनाया गया ओन अब्बास साहब, अब ये कब से कार्रवाई का आगाज़ करें? सबसे पहले हमें यकीन है कि मुशीरों और वज़ीरों से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा, चूँकि इमरान खान साहब हमेशा से इस बयानी को सपोर्ट करते रहे कि एहतसाब हमेशा खुद उनके अपनी ज़ात से शुरू होना चाहिए, उनकी काबीना से शुरू होगा। ये उन्होंने यकीन दिलाया था हुकूमत में आने के बाद। तो अगले 24 घंटे में कोई इस्तीफ़ा या इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है ओन अब्बास साहब? देखिए अरबाज साहब, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि जरा थोड़ा क्लियर हो जाए। जब 2016 अप्रैल में पनामा लीक्स आया था तो उसको अनअर्थ करते हुए और गवर्नमेंट को ये बावर कराते हुए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 6 माह लगे थे और दुनिया का कोई ऐसी जगह रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं थी जो हमने उस वक्त ना की हो। यानी कि रायवंड हम गए, पूरे पाकिस्तान में हमने कॉर्नर मीटिंग्स की, आखिर में लॉकडाउन की तरफ गए थे, तब जाके मजबूर हुए थे। और फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे, उसके बाद भी 444 लोगों जो बाकी थे 2 साल गवर्नमेंट में उन्होंने उनको छेड़ा कोई नहीं। कल रात को जब 9:30 बजे ये हुआ तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्जैक्टली 9:50 पे उनकी पहली ट्वीट आ गई थी कि ये तो मेरा जो बयानिया है, जो मेरा नैरेटिव है, जैसे मैंने आज से कोई तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन्होंने यूएनओ में एक तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो सेफ हेवन्स बनती जा रही हैं और गरीब ममालिक से जो करप्शन का पैसा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है वो वहां जाके स्टैश कर रही है, वहां पे छुपा रहे हैं और इसको रोकना चाहिए। अब उसी तरीके से जब रात को हो तो उन्होंने कहा जी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और आप देखिए 24 घंटे होने से पहले उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन जो है उसके नीचे एक सेल होगा और वो सेल इन्वेस्टिगेट करेगा या सिफ्टिंग करेगा। सिफ्टिंग का लफ्ज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 600 जो टोटल लोग हैं या फर्म्स हैं या कंपनियां हैं उनको सिफ्टिंग करेगा कि इसमें से कौन से लोग ऐसे हैं या कौन सी कंपनियां हैं जिनके एसेट्स या डिक्लेयर्ड हैं और ये कितने साल में ये तहकीकात मुकम्मल होगी? क्योंकि 3.25 साल में तो आप लोग पनामा वाली तहकीकात भी आप लोगों ने ना शुरू की ना उसको किसी मंतक के अंजाम तक पहुंचाया। पनामा का बर्डन आप हमारे सर पे नहीं डाल सकते। वो 2 साल उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट रही है, तो हमारे आने के बाद ये पहला ऐसा इशू रिपोर्ट हुआ जिसको हमने कल रात उठाया और हमने ये कहा कि इसमें से जो उनको शिफ्टिंग करनी है 600 लोगों को वो हम एज सून एज पॉसिबल कर देंगे और उसमें ये देखेंगे कि अगर किसी ने इसको रिटर्न फाइल नहीं किया या इनको डिक्लेयर नहीं किया या वो लीगली तरीका नहीं था तो हम उनको एक्सपोज करते जाएंगे और वो जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी अगर करप्शन का पैसा उन्होंने ऑफशोर कंपनी में डाला तो उसको रेफर होगा नैब को। अगर वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान से बाहर पैसे भिजवाने के लिए, तो इसका आगाज शौकत तरीन साहब से होगा, फैसल वाडा साहब से होगा, खुसरो बख्तियार साहब से होगा। देखिए आई कैन एश्योर यू देयर मस्ट बी कोई क्राइटेरिया जरूर होगा। अभी तो आज पहला दिन है, थोड़े इसके TOR जो SOPs बन जाएंगे, लेकिन रेस्ट एश्योर कि अगर हमने ये शुरू कर दिया है तो विद इन कुछ अर्से में अगले 2-3 हफ्तों में आपको कम से कम वो शिफ्टिंग का प्रोसेस नजर आ जाएगा। अच्छा चलिए 2-3 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। और साहब मैं वापस जरा आपकी तरफ आता हूँ। अमीर अब्बास साहब, आपको ये लगता है कि ओन अब्बास साहब जो कह रहे हैं वाकई इसे बयानात तक महदूद नहीं रहेगा मामला, अमली इकदाम भी हमें होते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इन 3 सालों में कई कमीशंस बने, बड़ी सुस्त रफ्तारी से उनकी तहकीकात होती हैं, फिर जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनमें से किसी को कहीं सज़ा भी नहीं मिलती, सिर्फ ओहदे से हटा दिया जाता है, फिर वो थोड़े अरसे बाद इधर उधर से होते हुए फिर काबीना में कोई और जिम्मेदारी दे दी जाती है। जी अब आप एक कर्जा कमीशन बनाया था सामने पिछले 10-15 साल में जो कर्जे लिए गए जिसमें नून लीग ऑफ पीपल पार्टी के तौर पर खुसूस फोकस किया गया, कर्जे लिए गए वो कहाँ अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए, क्या उसमें से पैसा लूटा गया, क्या कोई अंडर एडवाइसिंग हुई, क्या कुछ हुआ? आज तक 1 साल ज्यादा हो गया इसको, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ सकी। शुगर कमीशन पर शुगर इंक्वायरी करवाई प्राइम मिनिस्टर, बड़ा अच्छा काम था, लेकिन उसमें से किसके खिलाफ कोई सजा हुई है आज तक हमारे सामने नहीं आ सकता। बल्कि वो लोग साथ बैठे इमरान खान साहब के खुसरो बख्तियार, इसी तरह से वीट क्राइसिस के ऊपर कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, सब कुछ सामने आया, लेकिन कोई किसी को इबरतनाक सजा, जो वज़ीर आज़म ने बेंच मार्क रखा था कि जो भी इस मुल्क के साथ हरामखोरी करेगा, डंडी मारेगा, उसको हल्की फुल्की सजा नहीं मिलेगी, उसको इबरतनाक से उसके मुंह में शीशा पिघला के फेंका जाएगा। ऐसी बातें वो करते थे एक जमाने में। वो कौन सी सजाएं हैं जो दी गई हैं? अब आ जाए हम इसके ऊपर। देखिए आज कल जरूर प्राइम मिनिस्टर ने इसको वेलकम किया, अच्छी बात है। आज प्राइम मिनिस्टर ने उसके वेरी नेक्स्ट डे आज इजलास बुला के इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी, अगेन बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा आप वापस जाएं अप्रैल 2016 में जब पनामा लीक्स हुआ और जब शरीफ खानदान का स्कैंडल आया तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? इस्तीफा दो, नवाज शरीफ
घर जाओ, अपने आप को क्लियर करवाओ, अगर तुम बाइज्जत बरी हो गए वापस आओ और वजारत उसको संभालो। आज वो कहते हैं कि इंक्वायरियां होंगी, गलत साबित होंगे, मेरे वजीर तो मैं नहीं हटाऊंगा। बाबा ये तो 5 साल पुरानी बात है, ये तो 5 साल पुरानी बात है जो आप भूल गए। हम आपको 25 साल पुरानी बात अगर याद करवाना शुरू कर दें आपके वादे, तो फिर आप किस तरह कौम का सामना करेंगे और क्या जवाब देंगे कौम को। ये जो हम जिस अक्टूबर के महीने में आज बैठ गए, इसी अक्टूबर के महीने में आज से 5 साल पहले 2016 में इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ क्योंकि इस्तीफा नहीं दे रहे, और नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने कौम से खिताब कर दिया पीटीवी पे आके, उन्होंने पार्लियामेंट में आके अपने खानदानी असासों का जवाब दिया। उससे इमरान खान मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे। 30 अक्टूबर की इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी नवाज शरीफ साहब को कि इस्तीफा दो वरना मैं पूरा मुल्क सीज कर दूंगा। उन्होंने 2 नवंबर को पूरे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अपने पार्टी वर्कर्स बिठा दिए। यकीनी तौर पे औरंगाबाद साहब भी अपने इलाके में जाके इन्होंने भी उस वक्त हड़तालें की होंगी और जाम किया होगा शहर को। और आपको याद होगा चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे जी। तो परवेज खटक साहब का के बारे में खर्चा था कि परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स को लेकर आएंगे इस्लामाबाद में और यहाँ पे हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। तो चौधरी निसार साहब ने जो बॉर्डर पे है पेशावर इस्लामाबाद, यहाँ पे मट्टी जाके डंप कर दी गई थी ताकि बाहर से आने वाले काफिले इस्लामाबाद में पहुंच सके। सही, ये बहुत खान साहब। और आज सही अमीर, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपका कनेक्शन शायद थोड़ा वीक हो रहा है, आपको रिकनेक्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।